Good evening, all of you. Good evening, Sakshi. Good evening, Prasad. Good evening, Pranay. Very good evening. Good evening, Priyadarshini, Chaitali, Shreya, Mithila, Aditi. Good evening, all. Am I audible, all? ओके चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें आज हमारा 8 लेक्चर्स हैं और इसमें लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी किए हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में बेटा फर्स्टली सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे और आज हम लोग बेटा यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड जो है उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो हम लोगों ने स्टमक मींस गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी स्टडी कर लिए थे। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के से रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे, तो आज आगे वही पोर्शन जो है थोड़ा सा अगेन हम कंटिन्यू करेंगे। मींस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओके, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है, ठीक है, इनका हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो आज बेटा उसी सेल्स को लेकर के अगेन एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ और आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड का, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड को लेकर के, तो आज बेटा आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम्स जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड ये आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड का पोर्शन, हाँ क्विज भी होगा बेटा। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ पोर्शन जो है हमारा आगे हो जाए और उसी के साथ साथ क्विज जो है वो भी आप लोगों का होगा। थोड़ा सा वेट करो क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है बेटा जो आप लोगों के भी होना बाकी है, ठीक है। तो जैसे ही वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे फाइनली क्विज जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्टली बेटा जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस तरह से स्टमक का स्टडी किए थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि ये हो गया एसोफेगस और एसोफेगस के बाद ये हो गया स्टमक और आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक का बेटा ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ओके, ये वाला जो पार्ट है इसको आज मैं अगेन आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। तो ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो पहली चीज तो बेटा स्टमक की यदि हम बात करें तो स्टमक जो है जैसे कि ये वाला पार्ट में बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टमक हो गया। स्टमक में इस तरह से जगह जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। क्या होते हैं बेटा? गैस्ट्रिक पिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक पिट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब डिफरेंट टाइप की सेल्स की यदि हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मीन्स यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको ऑलरेडी वैसे भी एक्सप्लेन किया हूँ, अगेन फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो सेल्स प्रेजेंट है जिसका स्पेशल रोल होता है क्या चीज? सिक्रेशन। तो फर्स्टली बेटा देखिए यहाँ पे ये जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। तो ये जो हो गया ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गैस्ट्रिक पिट्स। ओके, क्या हो गया ये हो गया गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक, समझ में आया। और इसी तरह से हमारा ये वाला जो है बेटा इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकोसा लेयर, जो कि स्टमक में प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे ये जो गैस्ट्रिक पिट्स जो प्रेजेंट है, तो इस गैस्ट्रिक पिट्स में ये जो है ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है किस चीज का? गैस्ट्रिक ग्लैंड का।
तो यहाँ पे इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें डिफरेंट टाइप का सेल्स प्रेजेंट है। अब डिफरेंट टाइप का सेल्स जैसे प्रेजेंट है, तो सपोज यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या कहेंगे इसे? ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बेटा इसे? ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसे पैराइटल सेल भी कहते हैं। ओके, ऑक्जेंटिक, सॉरी ऑक्जेंटिक, ठीक है, लिखने में देखो यहाँ पे आई लग गया है। क्या चीज? ऑक्जेंटिक सेल्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या कहलाएगा ये? पैराइटल सेल। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोगों को याद होगा। क्या हो गया ये? पैराइटल सेल्स। ओके, तो अभी यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल की यदि हम बात करें, तो ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल जो होता है, ये क्या करता है? तो ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल जो है ये सिक्रेट करता है। क्या चीज सिक्रेट करेगा ये? एक तो HCl सिक्रेट करेगा, ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे एक फैक्टर सिक्रेट होता है जिसे कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो अब ये जो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है और HCl, इनका रोल क्या है? ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले कौन कौन सी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो जो सेल्स जो प्रेजेंट है उनके सिक्रेशन में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, ऐसे हम दो पार्ट सबसे पहले समझ लेते हैं। तो नंबर 1 पे बेटा, यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट है, इस सेल का नाम हो गया क्या चीज? ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या कहेंगे इसे? ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल। और ये जो सेल्स जो है, ये सिक्रेट जो है, ये क्या सिक्रेट कर रहा है? तो ये जो सिक्रेट कर रहा है, एक तो HCl और दूसरा कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, प्रो एंजाइम नहीं होता है बेटा अदिति, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज? फर्स्ट सेल। इसी के साथ साथ अगेन यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट है जिसे चीफ सेल्स कहते हैं या फिर पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पे एक और जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा वाला ले लेते हैं हम? ये वाला, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक, अब सिक्वेंसली हम देख रहे हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे ऑक्जेंटिक देखे, सेकंड हम जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा? चीफ सेल्स देख रहे हैं। अब चीफ सेल्स की यदि हम बात करें, तो ये जो चीफ सेल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, चीफ सेल्स क्या करेंगी? पहली चीज तो चीफ सेल्स को अगेन एक और नाम है, चीफ सेल्स का अगेन एक और नेम है जिसे पेप्टिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पेप्टिक सेल्स। तो हमें नेम बेटा दोनों भी याद होने चाहिए, एनसीईआरटी ने जनरली एक एक नेम बताया है, दोनों भी है। पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स जो है, अब ये क्या करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें नेम याद होना चाहिए, और नेम यदि याद हो गया तो उसी के साथ साथ आप उसके फंक्शंस जो है वो आसानी से याद रख सकते हो। तो चीफ सेल्स हो गया, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, इसको भी हम बोर्ड कर लेते हैं। ये नंबर 2 सेकंड सेल्स है। हाँ, वेरी गुड बेटा। अब ये जो चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स की यदि हम बात करें, तो इसका सिक्रेशन जो है ये क्या है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो अब ये जो है सिक्रेट करेगा क्या चीज? ये सिक्रेट करेगा एक एंजाइम, पेप्सिनोजन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेल्स है इसके सिक्रेशन में पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ये जो सिक्रेट कर रहा है, एक्चुअली ये जो सिक्रेट कर रहा है, क्या सिक्रेट कर रहा है? ये सिक्रेट कर रहा है एंजाइम। तो एक तो एंजाइम हमें समझ में आ गया, पेप्सिनोजन, दूसरा रेनिन। ठीक है, याद रखना है बेटा, क्या चीज? पेप्सिनोजन और सेकेंड है रेनिन। अब अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था कि रेनिन जो है वो किडनी में कैसे आ गया, वो तो स्टमक में होता है,
तो बेटा स्पेलिंग याद रखो, RENNIN, रेनिन। तो ये जो स्पेलिंग आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है बेटा रेनिन का, ठीक है, ये एक एंजाइम है। और यदि यहाँ पे RENIN यदि मैं आपको बताता, क्या चीज, यदि यहाँ पे स्पेलिंग में मैं चेंज लाऊं, RENIN ऐसा लिखता, तो ये हो जाता क्या चीज, हार्मोन। और हार्मोन जो है बेटा अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रेनिन जो है सिर्फ एक स्पेलिंग का फेरबदल है, मीनिंग और फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो जब भी आपको डबल एन दिखाई दे, तो ये डबल एन मीन्स एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, चीफ सेल से। लेकिन ये रेनिन भी जो है एक्चुअली रेनिन के फॉर्म में सिक्रेट नहीं होगा। ये रेनिन जो है इसका जो ओरिजिनल फॉर्म जो है वो क्या है, रेनिन भी प्रोरेनिन के फॉर्म में सिक्रेट होगा, ठीक है। तो ये प्रो लगाना भूल गया था, यहाँ लिख दिया मैंने। तो रेनिन जो है किस फॉर्म में आ रहा है, प्रोरेनिन के फॉर्म में। और अगेन एक और एंजाइम यहाँ से सिक्रेट होता है, और उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। तो ऐसे यहाँ पे 3 एंजाइम जो है सिक्रेट होते हैं, ठीक है। कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, तो ये जो सिक्रेशन है कहाँ से आ रहा है बेटा, तो ये सिक्रेशन आएगा चीफ सेल से। तो चीफ सेल से गैस्ट्रिक लाइपेज, प्रोरेनिन और साथ ही साथ पेप्सिनोजन, 3 टाइप के यहाँ पर एंजाइम जो है सिक्रेट होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल का रोल क्या है, तो एक तो HCl और दूसरा कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है सिक्रेट किया इसने। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद फंक्शंस थोड़ी देर के बाद देखेंगे बेटा। हाँ बेटा वेट करो, जानवी वेट करो, बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले लोकेशन मतलब कौन सा सेल्स है और उसका सिक्रेशन क्या है वो देख लो। फिर उन सिक्रेशंस के फंक्शंस क्या है वो हम इसके बाद देखेंगे, नहीं तो लास्ट टाइम जैसा प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट टाइम एंड हो गया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू जो है वो दिया था। वैभव बेटा वही क्वेश्चन सेम आप भी पूछ रहे हो जो जानवी ने पूछी है, और उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही दे दिया हूँ बेटा। थोड़ा वेट करो, 1 बाय 1 सारी चीजें समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्स के नेम और उस नेम के साथ जो सेल्स है वो क्या सिक्रेट कर रहा है वो हम देख रहे हैं। सिक्रेशन के फंक्शंस जस्ट वेट, ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसी के साथ साथ बेटा अगेन यहाँ पे एक और सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट है एक सेल्स जिसे म्यूकस नेक सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, म्यूकस नेक सेल्स। तो म्यूकस नेक सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसका रोल क्या होगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा। वेरी गुड। तो म्यूकस नेक सेल्स जो है, ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करेगा। ओके चलो, तो इसके भी पॉइंट्स को एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास एक नोट्स डेटा भी जो है वो रहेगा, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेल होती है म्यूकस नेक सेल्स जो होती है ये सिक्रेट करता है म्यूकस। ओके, तो म्यूकस का सिक्रेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब ये सिक्रेशन हो गया, ठीक है, इसको भी हम बॉक्स में ले लेते हैं इस तरह से, ताकि आपको थोड़ा सा ये इजी हो जाए। ओके, यहां तक क्या समझ में आया बेटा सभी लोगों को। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये स्टमक जो है, ठीक है, अब ये जो स्टमक का ये जो गैस्ट्रिक पिट्स वाला जो पोर्शन है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। कितने बेटा, 35 मिलियन, 35 मिलियन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होता है। ओके, और इनका रोल क्या है बेटा, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस जो है वो सिक्रेट कर रहा है। तो 1 बाय 1 सभी के हम रोल देखेंगे, ठीक है।
और यही पोर्शन जो है मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अपना जो स्लाइड है उस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, ये वाला डायग्राम में। तो इस डायग्राम में देखिए बेटा, इस तरह से यहाँ पर ये जो बना हुआ है दिखाई दे रहा है ना बेटा, इस तरह से कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ये जो सेल्स दिखाई दे रही है, दिख रही है ना बेटा इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है बेटा, पहले तो ये गैस्ट्रिक पेट्स आ गया। कहाँ पर है गैस्ट्रिक पेट्स? ये हो गया। अब ये जो गैस्ट्रिक पेट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो फिर अंदर हम जैसे जैसे आएंगे तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सेल्स हमें दिखेगी, जिसमें फर्स्ट सेल था म्यूकस नेक सेल, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रेट करता है, ये बताया था मैंने। अभी फंक्शंस हमने देखे नहीं है। फिर एक पैराइटल सेल था, इस पैराइटल सेल का मैंने नेम बताया आपको, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर है बेटा? ये कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सिक्रेट कर रहा है। फिर इसके बाद चीफ सेल, चीफ सेल का क्या रोल बताया मैंने आप लोगों को? तो चीफ सेल जो है ये एंजाइम सिक्रेट करता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। और क्या चीज? प्रोरेनिन, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म नहीं दिया, कौन सा बेटा? प्रोरेनिन, जो एंजाइम, हार्मोन नहीं, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। लेकिन बेटा ये सारे एंजाइम का, ये सारे सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन रिक्वायर्ड होता है, उस हार्मोन को कहते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। और गैस्ट्रीन हार्मोन का सिक्रेशन भी किसकी हेल्प से होगा? जी सेल्स की हेल्प से होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की सेल्स है, और ये डिफरेंट टाइप की सेल्स से डिफरेंट टाइप का ये जो हो गया, ये सिक्रेशन हो गया। अभी यहाँ पे ये जो सिक्रेशन हुआ, तो इनका रोल क्या है और इनका फंक्शंस क्या है, ये हम देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने बेटा अगेन 1 से लेके कितना बेटा, 1.5 लीटर जो है, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर जो है पर डे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। पीएच जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.8 होता है, जनरली 1 से लेके 3 पीएच जो है कंसीडर किया जाता है। किसकी वजह से होता है? तो बेटा यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है HCl। HCl मीन्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से यहाँ पे जो पीएच है वो कैसा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पे ये जो HCl है ये क्या करता है? तो 1 बाय 1 एक एक फंक्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCl का रोल क्या है वो हम समझेंगे। तो HCl का यदि हम फंक्शंस देखें, तो पहली चीज तो बेटा HCl का जो फंक्शन होगा क्या होगा बताओ? HCl का जो फंक्शन है, तो HCl नंबर 1, इसका रोल है बेटा जर्मीसाइडल एक्टिविटी। जर्मीसाइडल एक्टिविटी जो है HCl की होती है। जर्मीसाइडल एक्टिविटी मीन्स, जैसे कि सपोज जो हम फूड खा रहे हैं, तो उस फूड में क्या क्या हो सकता है आप ये बताइए? उस फूड में बैक्टीरिया हो सकते हैं, ओके। उस फूड में क्या कह सकते हैं हम लोग? वायरस हो सकते हैं। मीन्स ऑल टाइप के जर्म्स को यदि किल करना है, ओके, तो ऑल टाइप के जो जर्म्स है उसे किल करने में HCl जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। फंक्शन नंबर 1। सेकेंड, HCl का सेकेंड फंक्शन यदि हम देखें तो चर्निंग, फूड की जो चर्निंग होती है, ठीक है, मीन्स चर्निंग ऑफ द फूड जो है ये भी HCl का ही रोल है। अब फूड की चर्निंग मीन्स क्या होता है? तो फूड की चर्निंग की यदि हम बात करें बेटा, तो देखो फूड जब यहां से स्टमक में यदि आया, तो फूड जो है इस तरह से बॉल के समान आता है। तो बॉल के समान जो फूड आ रहा है इसे बोलस कहते हैं, ओके। तो अब ये जो बोलस जो है, ठीक है, यदि हम देखें तो इस बोलस को स्मॉल इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना, ये ऐसा,
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पेपर लेना, पेपर को पानी में भिगो के रख देना बकेट में, फिर उसके बाद उस पेपर को निकाल लेना। तो ऐसे नहीं निकालना, लंबे टाइम तक के जब पेपर जो है लॉन्ग टर्म तक के वहां पे ऐसे ही रहेगा, फिर आप उस पेपर को मिक्स करना थोड़ा सा, तो पेपर की लुबदी बन जाती है, पल्प बन जाता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक जो है पल्प, हमारा जो फूड है ये फूड भी कुछ इसी तरह से हो जाता है। तो ये कहलाता है बेटा चर्निंग ऑफ द फूड। ओके, हाँ, कोरोना भी बेटा किल हो जाएगा। कोरोना जो है वैसे जो अफेक्ट कर रहा है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली यदि फूड जो है या उसकी हेल्प से कुछ जर्म्स डायरेक्टली हमारे स्टमक में आते हैं, तो HCl की एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, HCl के एक्टिविटी की वजह से जर्म्स जो है वो क्या होंगे, किल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगेन एक और फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो फंक्शन नंबर 3 यदि हम देखें तो थर्ड फंक्शंस जो है, जितने भी एंजाइम जो है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, क्या चीज, इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, उन एंजाइम का एक्टिवेशन जो होता है, तो एक्टिवेशन ऑफ ऑल एंजाइम वो भी HCl की वजह से ही होगा। ठीक है, आजिंग क्या बेटा कुछ प्रॉब्लम है? नो नीड टू राइट। कुछ प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेस करो, अदरवाइज चैट में रिस्पॉन्स करो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे बेटा, HCl के फंक्शंस देखे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ फंक्शंस में हम लोगों ने जर्मिसाइडल एक्टिविटी देखे HCl का, चर्निंग ऑफ द फूड, एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। वेरी गुड बेटा, जब फूड कंप्लीटली चर्न हो जाएगा तो उसके बाद जो फूड जो फॉर्म करता है, तो फूड का जो फॉर्मेशन होता है तो उस टर्म को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। वाई इसका प्रॉब्लम बेटा प्रणय सिर्फ आपके साथ ही है, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो रिज्वाइन करो, उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो फोन को रिस्टार्ट करो। और साथ ही साथ देख लो, आप यदि वाईफाई हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं तो आपका फोन अदर नेटवर्क से कनेक्ट तो नहीं है, ठीक है, या फिर अदर किसी एप्लीकेशंस में यदि नेट चल रहा होगा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे का नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं अभी हम लोग। ये समझ में आया बेटा HCl का फंक्शन? तो ये जो HCl का फंक्शन है मींस हम लोगों ने यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले स्टडी किए थे, क्या स्टडी किए थे, कुछ सेल्स के बारे में देख रहे थे। तो उसमें एक सेल्स हमने देखे थे, कौन सा बेटा, पैराइटल सेल। कौन सा सेल देखे थे हमने, पैराइटल सेल। उसी को हमने क्या नाम दिए थे बेटा, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये हमने नाम नहीं दिए हैं, एक्चुअली ये सेल्स प्रेजेंट होती है। ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर इसी को क्या कहेंगे, पैराइटल सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स की यदि हम बात करते हैं, तो ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल का जो रोल है, क्या रोल है, तो ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल जो है ये सिक्रेट करता है HCl, और HCl के फंक्शंस क्या है वो हमने देखे। रैली का डाउट आ रहा है, ये काइम, ये स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखाई, सही है ना, हाँ काइम, ये काइम का मीनिंग क्या होता है ये पूछ रही है। तो बेटा रियली थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो फूड जो है इस बॉल के समान आया है, तो ये फूड जो है ये छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फूड जो था, ये फूड पहले कैसा था, सॉलिड फूड था। तो अब ये जो सॉलिड फूड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेमी सॉलिड में या फिर सेमी लिक्विड में। तो सेमी सॉलिड फॉर्म या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म जो होता है ये कहलाता है काइम। क्या कहलाता है ये, काइम कहलाता है। रेली समझ में आ गया बेटा, काइम क्या होता है? हाँ, हम अभी एक एक सेल का स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने बेटा फर्स्ट सेल देखे। फर्स्ट सेल का नेम जो है कौन सा बेटा, ऑक्जेंटिक सेल।
और इस ऑक्जेंटिक सेल का जो सिक्रेशन है वो क्या है, HCl, ठीक है। और HCl का अभी हम लोगों ने यहाँ पे रोल देखे। लास्ट लेक्चर में बहुत से लोगों को डाउट आ रहा था, किसी का मैसेज आया था, आई डोंट नो, अभी याद नहीं है मुझे, ठीक है, बट अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक पार्ट। तो HCl क्या है और इसका रोल क्या है। मीन्स HCl जो सिक्रेट हुआ वो ऑक्जेंटिक सेल से हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो HCl का जो रोल है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, तो ये कैसे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, बाकी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, तो ये क्लीन कर लेते हैं। अब एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम जो है ये कैसे होता है ये अब हम समझेंगे। ओके, तो वन बाय वन सारे पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चीज हम लोग देखेंगे, एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं HCl का रोल। तो HCl में एंजाइम कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो अब देखिए बेटा, जो भी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट थे वो सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में थे। इनएक्टिव मींस पेप्सिनोजन, ये था एक एंजाइम। दूसरा क्या था, प्रो रेनिन, डबल एन था या सिंगल एन था, जल्दी बताओ। उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज, स्पेलिंग टाइपिंग गलत हो गया, ये डबल था, वेरी गुड। तो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, ये सारे के सारे जो है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये सारे के सारे एंजाइम जो है ये है इनएक्टिव फॉर्म में। तो इनएक्टिव फॉर्म में अब यहाँ पे क्या होगा, अब आएगा यहाँ पर HCl। तो विद द हेल्प ऑफ HCl क्या होगा, ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो है ये हो जाएंगे एक्टिवेट। तो HCl की हेल्प से पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन का कन्वर्सन हो जाएगा किसमें, पेप्सिन में। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, सबसे पहले ना यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड चेंज करके हम कलर चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेशन चाहिए हमको, तो एक्टिवेशन में अब देखिए वन बाय वन सारे एंजाइम जो है एक्टिवेट कैसे हो रहे हैं। तो एक्टिवेशन जो रहेगा मींस यहाँ पर पेप्सिनोजन जो है एक्टिवेट हो रहा है। तो पेप्सिनोजन जो एक्टिवेट होगा किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिनोजन, तो पेप्सिन भी एक्टिव हो गया। प्रोरेनिन जो है रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी एक्टिवेट हो गया। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है सेम, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, एक्चुअली ये लाइपेजेस था पहले, ये लाइपेज हो गया अभी, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह स्पेलिंग सेम हो गई, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे ये भी इनएक्टिव फॉर्म में था तो ये भी एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो एंजाइम है ये क्या हो गए, अभी एक्टिव हो गए। तो ये किसकी वजह से हुआ बेटा एक्टिव, ये एक्टिवेशन जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, तो यहाँ पे तीनों भी एंजाइम का एक्टिवेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ HCl हुआ। वेरी गुड। तो HCl ने क्या किया, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। वेरी गुड। तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा लेक्चर आज आपका स्लो मोड पे रहेगा, स्लो मोड नहीं रहेगा एक्चुअली, एक एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए इसलिए रहेगा। यामिनी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, एक एक को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, अभी बीच में किसी का भी यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम दिखा उसको मैं डायरेक्टली क्लास से आउट कर दूंगा, ठीक है। आजिम क्या बेटा कुछ प्रॉब्लम है, हैंड रेज हुआ आपका, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो या फिर वॉइस का परमिशन चाहिए बेटा आपको। आजिम क्या, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन को समझते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे बेटा अभी तक के हम लोगों ने फर्स्ट जो सेल है हमारी, ठीक है, क्या चीज बेटा,
हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है, जिसमें हम लोग क्या चीज बेटा, स्टमक का स्टडी कर रहे हैं। और ये जो स्टमक यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो इसमें बेटा हम लोगों ने क्या देखी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट है। अब ये जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें फर्स्ट सेल जो है कौन सी, ऑक्जेंटिक सेल, ये हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, फिर सेकंड सेल हम लोगों ने कौन सी देखे थे बेटा, जो एंजाइम सिक्रेट कर रही थी, जिसका नाम क्या था, चीफ सेल्स। ओके, तो चीफ सेल्स जो है ये एंजाइम सिक्रेट कर रही थी, बट ये सेल्स सारे के सारे जो एंजाइम सिक्रेट कर रही थी वो कैसे एंजाइम थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे। समझ रहे हो? तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम जो है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले हो रहा है वो किसका हो रहा है, HCl का हो रहा है। ओके, जहां लगता है आपको स्क्रीनशॉट लेते चलो बेटा, या फिर मेरे साथ साथ आप नोट करते चलो, तो साथ ही साथ बेटा आप लोगों के रनिंग नोट्स भी बन जाएंगे, और यही रनिंग नोट्स जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखो। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ऑक्जेंटिक सेल का रोल देख लिए हैं, साथ ही साथ चीफ सेल्स जो है क्या सीक्रेट कर रही है, चीफ सेल्स, तो चीफ सेल सीक्रेट कर रही है एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम्स के क्या सीक्रेशन है, चीफ सेल्स का, और उसका एक्टिवेशन कैसे हुआ है ये हम लोगों ने देखे। तो अब एक काम करते हैं बेटा, ये सारे एंजाइम्स का रोल क्या है वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स करो बेटा, आप लोगों को यहां तक के क्लियर हो गया है क्या सारे पॉइंट्स? प्रियदर्शनी का रिस्पॉन्स आया, वेरी गुड। आदित्य, श्रेया, कनिका, सेल, अदिति, चैताली, प्रणय, वेरी गुड बेटा। मिथिला, साक्षी राउत, योगिनी, जानवी। हाँ योगिनी, यहाँ पे एंजाइम रिलीज होने के बाद HCl की वजह से वो एक्टिवेट होते हैं। वैभव, क्रिस, संजोत, समीक्षा, वेरी गुड बेटा। इतने स्टूडेंट है जिन लोगों का क्लियर हो चुका है अभी तक के। बाकी जिन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया है, मैं क्या समझू, सो रहे हैं बेटा वो लोग, नींद लग गई, मोबाइल ऑन करके भाग गए। ओके, मयूरेश, मयूरी, इनका भी क्लियर है। साक्षी 2 है ना, साक्षी भिसे, आपका भी क्लियर है। हाँ बेटा, अब फंक्शंस देखेंगे हम लोग सारे। रियली जस्ट वेट, अब हम लोग एंजाइम के फंक्शंस देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखे यहाँ पे, हम लोगों ने सिर्फ अभी ऑक्जेंटिक सेल का रोल क्या है ये देख लिए। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक सेल का हम लोगों को रोल पता चल गया, तो ऑक्जेंटिक सेल ने HCl सेक्रेट किया। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर चीफ सेल्स जो है इसका क्या रोल है ये देख लिए, मींस यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझे, फंक्शंस देख लिए। तो यहाँ पे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये किससे सीक्रेट हुआ, चीफ सेल से। ऑक्जेंटिक सेल से क्या सीक्रेट हुआ, HCl। अभी इसने क्या किया बेटा, इस HCl ने ये एंजाइम जो है इसको एक्टिवेट किया। अब ये जो एंजाइम है इनका रोल क्या है, अब हम इन एंजाइम्स के रोल देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ताकि आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें अच्छे से क्लियर भी हो जाए। ओके, चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और वन बाय वन सारे एंजाइम्स के जो फंक्शंस हैं वो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अभी किसी के कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का पोर्शन जो है वो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नो डाउट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स और उसका क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो एंजाइम्स के रोल को समझने के पहले अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो एंजाइम सीक्रेट हुआ है, कौन कौन से एंजाइम्स है यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट एंजाइम है पेप्सिन। मतलब पेप्सिन एक्चुअली ये इनएक्टिव फॉर्म में था। ओके, इनएक्टिव फॉर्म में था पहले, ये किस फॉर्म में, पेप्सिनोजन के फॉर्म में। तो पेप्सिनोजन जो है ये एक्टिवेट हो गया, किस फॉर्म में, पेप्सिन के फॉर्म में। तो अब ये जो पेप्सिन है ये क्या कर रहा है, तो पेप्सिन जो है, तो एक काम करते हैं इसको रिएक्शन के बेसिस पे लिखते हैं, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए आया एक एंजाइम,
उस एंजाइम का नाम, सॉरी एंजाइम नहीं कहेंगे, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए आया एक सब्सटेंस, सब्सटेंस का नाम है, वेरी गुड, सब्सटेंस का नाम क्या है बेटा, HCl। तो ये जो HCl यहाँ पे आया, इस HCl ने पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या करेगा बताओ, तो पेप्सिन का रोल क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि जो फूड हम लोगों ने खाए हैं, ठीक है, यदि कोई फूड हम लोगों ने खाए हैं और इस फूड में यदि प्रेजेंट है प्रोटीन, क्या प्रेजेंट है हमारे फूड में, प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इस प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए बताओ, तो इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें चाहिए, वेरी गुड, एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो ये फूड जो हमने खाए, इस फूड को तोड़ने के लिए आया पेप्सिन, तो फूड को तोड़ देगा वो। तो फूड को तोड़ा तो किस में तोड़ा, ये क्वेश्चन भी आएगा। तो फूड को तोड़ता है ये किस में, पेप्टोन में, पेप्टोन, और साथ ही साथ आता है इसमें डाइपेप्टाइड। ठीक है, लिखते चलो साथ ही साथ बेटा, रनिंग नोट्स बहुत जरूरी है, रनिंग नोट्स से ही बेटा आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया बेटा, फूड जिसमें प्रेजेंट है प्रोटीन, मींस यहाँ पे यदि हम देखें तो स्टमक में, ठीक है, क्या चीज, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, तो स्टमक में जो डाइजेस्ट होता है, क्या डाइजेस्ट हो रहा है बेटा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होगा। ओके, ये भी याद रखना है, यदि हम यहाँ पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, प्रोटीन ही यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था हमारे माउथ में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और सलाइवरी एमाइलेज जो है, देखो ये हमारा एसोफेगस है और ये स्टमक है, इसके पहले यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा माउथ है, तो माउथ से सलाइवरी एमाइलेज जब यहाँ पे स्टमक में आएगा तो HCl की वजह से सलाइवरी एमाइलेज काम कर पाएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि माउथ में जो पीएच प्रेजेंट है, कितना पीएच होता है माउथ में, तो माउथ में जो पीएच होता है वो होता है 6.8 पीएच, इतने पीएच पर ही एमाइलेज काम करेगा, ठीक है, बट स्टमक में पीएच कितना है 1.8, तो एमाइलेज यहाँ पे आके काम नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अभी तो बेटा हम लोगों ने प्रोरेनिन पेप्सिनोजन हमने देखे बेटा। अगेन एक और यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट था जिसका नाम था प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी जो है विद द हेल्प ऑफ HCl कन्वर्ट होगा, एक्टिवेट होगा, किसमें, रेनिन में। ओके, तो प्रोरेनिन जो है वो क्या हो गया, इनएक्टिव एंजाइम हो गया, और रेनिन जो है ये क्या हो गया, एक्टिव एंजाइम हो गया। तो इस तरह से प्रोरेनिन से रेनिन जो बना है विद द हेल्प ऑफ HCl, यहां पर भी HCl आया, समझ गए। अब ये क्या करेगा, तो रेनिन का रोल भी एज इट इज सिमिलर ही रहेगा, मीन्स रेनिन भी जो है, जो हम फूड खा रहे हैं, कौन सा फूड, हम कोई भी फूड खा सकते हैं, यदि उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस प्रोटीन को पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है, तो रेनिन काम कर रहा है। लेकिन ये किस में हो रहा है बेटा ऐसा प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस है बेटा ये वाला एडल्ट में हो रहा है, किस में हो रहा है, ये एडल्ट में हो रहा है। लेकिन यदि यही चीज हम लोग चाइल्ड में हम देखें, तो चाइल्ड में जो होता है, रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन सा प्रोटीन आएगा चाइल्ड में, मिल्क में प्रोटीन होता है, बताओ मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, वेरी गुड, मिल्क में जो प्रोटीन होता है,
हाँ, चाइल्ड चाइल्ड से ज्यादा अच्छा टर्म यहाँ पे इन्फेंट होता है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन जो है आपको जो पूछा जाएगा वो इन्फेंट को लेकर पूछते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन होता है, दैट इज कैसीन। तो कैसीन जो प्रोटीन है ये इन्फेंट में होता है। तो इन्फेंट में जो रेनिन है वो क्या कर रहा है, बच्चों में, छोटे बच्चों में, ठीक है, ये काम करता है, ठीक है। अब बेटा जनरली यदि हम देखें तो एडल्ट में ये आके काम नहीं करेगा। तो एडल्ट में मिल्क प्रोटीन को तोड़ना है तो वहां पे पेप्सिन ही काम करता है। बच्चों में बेटा रेनिन काम कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने पहले तो बताएं, बेटा वो समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग है, बट जो बताया उन सारी चीजों को बाजू में रख के अब जो बता रहा हूं वो याद रखो, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, एचसीएल ने पेप्सिन में कन्वर्ट किया। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को एडल्ट में पेप्टोन और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोरेनिन को एचसीएल की हेल्प से रेनिन में कन्वर्सन मिला है जो इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। मींस कैसीन एक प्रोटीन है, इसको पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। लेकिन यही यदि हम अब हमारे इसमें देखें एडल्ट में, तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बेटा ये पेप्सिन ही है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, या फिर सेम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल ही जाएगा, वहां से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। साथ ही साथ मेरे साथ ही आप लोगों को क्या चीज बेटा, रनिंग नोट्स बनाते चलना है ताकि फिर से टाइम वेस्ट ना हो। स्पेशली बेटा इस पार्ट को तो आपको बनाना ही है, फिर से रिपीट करना है। हाँ, पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा, लेकिन पीडीएफ तो आलसी और महाआलसी लोगों के लिए रहता है, ठीक है। पीडीएफ से ज्यादा बेटर आपके खुद के नोट्स है बेटा, समझ गए। चलो अभी किसी का डाउट आया है, मयूरी रिपीट करना है बोल रही है, ठीक है बेटा मयूरी रिपीट करा दे रहा हूं मैं। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास दो एंजाइम है, ठीक है। एक तो पेप्सिनोजन है और दूसरा प्रोरेनिन है। ये दोनों भी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इन दोनों भी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम का एक्टिवेशन जो है वो किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ एचसीएल जो है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम एक्टिवेट होंगे। तो एक्टिवेट जब हो रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम तो पेप्सिनोजन एचसीएल की हेल्प से एक्टिवेट हो गया पेप्सिन में, और प्रोरेनिन जो है ये एक्टिवेट होके क्या बना दिया बेटा, रेनिन, ठीक है। अब यहाँ पे पेप्सिनोजन जब एक्टिवेट हुआ पेप्सिन में तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, एडल्ट में। लेकिन बच्चे लोग तो खाना खाते ही नहीं है ना, वो तो मिल्क लेते हैं। तो इन्फेंट जो है बेटा उसमें एक प्रोटीन होता है कैसिन, तो इसको तोड़ना है तो ये रेनिन जो है ये इस मिल्क को में प्रेजेंट प्रोटीन को तोड़ देता है। किसमें बेटा, यही सेम डाइपेप्टाइड हो गया, पेप्टोन्स हो गया और अमाइनो एसिड। आप लोगों को मैंने बेसिक लेक्चर्स में ये बताया है कि प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है। तो प्रोटीन बेटा पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है ये होता है अमाइनो एसिड का पॉलीमर, ठीक है। किसका पॉलीमर है ये अमाइनो एसिड से बना पॉलीमर है, समझ रहे हो। तो अमाइनो एसिड जो है ये जब प्रोटीन बना रहा है तो फाइनली बेटा इस अमाइनो एसिड को हमें चाहिए, मतलब ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके हमें अमाइनो एसिड ही चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, तो अब जब अमाइनो एसिड रहा तब जाके हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टडी कर रहे हैं तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें यहाँ पे क्या चीज, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम जो खा रहे हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो है कन्वर्सन यदि हम देखें तो सिंपल फूड मीन्स क्या, जैसे कि हम जो फूड खा रहे हैं, एक तो हम फूड में खाएंगे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम लोग जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं स्टार्च। क्या खा रहे हैं बेटा, स्टार्च। तो इस स्टार्च को तोड़ना है किसमें बेटा, सिंपल फॉर्म मींस ग्लूकोज में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली चीज। यही इसी के साथ साथ हम लोग जो फूड खा रहे हैं वो क्या है बेटा, हमारे फूड में प्रेजेंट है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन हमारे फूड में जो प्रेजेंट है इसको भी तोड़ना है। तो प्रोटीन किससे बना है बताओ, तो प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से, ठीक है।
क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन तो यही है कि कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना। तो बेटा अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन की बात कर ली ताकि ग्लूकोज और एमाइनो एसिड में कन्वर्सन हो, बट अभी तक के हमारा फूड जो है ना तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है और ना ही एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है। समझ में आ गया? अभी तो हमारा जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हुआ है बताओ? अभी तो हमारा फूड एक तो यहाँ पे डाइपेप्टाइड और पेप्टोन्स बना है, और कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च का जो ब्रेकडाउन हुआ है हमारे माउथ में। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन किस में हुआ है? स्टार्च ब्रेक होके क्या बना बेटा? माल्टोज बना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी माल्टोज और पेप्टोन बना है, अभी ना तो ग्लूकोज बना है और ना ही एमाइनो एसिड बना है। ओके, तो अब हमें आगे फर्दर डाइजेशन बचा है, बट अभी फिलहाल तो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्टमक पढ़ रहे हैं। मीन्स अभी तक के हमारा फूड कहाँ पहुंचा है? स्टमक तक के ही पहुंचा है। 5 आवर्स तक के, 4 से 5 घंटे तक के टेम्पररी फूड जो है हमारे स्टमक में ही स्टोर होता है। समझ गए? चलो, कुछ लोगों के डाउट्स थे, एक बार देख लेते हैं। रेली का डाउट आया था, सर एडल्ट में क्या काम करता है रेनिन? रेनिन बेटा एडल्ट में नहीं, रेनिन का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एडल्ट में पेप्सिन ही मिल्क प्रोटीन को तोड़ रहा है, साथ ही साथ ट्रिप्सिन होता है बेटा जो कि पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, वो तोड़ता है प्रोटीन को। ओके, सेल का क्वेश्चन आया है, टेलीग्राम कैसे करे सर, बैच डाले क्या, कैसी होता है? सेल बेटा टेलीग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन एट द एंड ऑफ लेक्चर्स मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। ओके, प्रथमेश के साथ साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, रिज्वाइन कर लो प्रथमेश। वैभव, पेप्सिन फॉर एडल्ट, रेनिन फॉर चाइल्ड। हाँ बेटा, इन्फेंट में रेनिन काम कर रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, स्पेशली मिल्क प्रोटीन। कैसिन, ठीक है, कैसिन का ब्रेकडाउन होता है बेटा पैराकैसिनेट। पैराकैसिनेट की यदि हम बात करें तो मिल्क का जो कर्डिंग जो होता है, कर्डिंग ऑफ द मिल्क, मिल्क मतलब देखिए रेनिन जो है कैल्शियम आयन के साथ मिक्स होगा और कैसिन को पैराकैसिनेट में तोड़ देगा। इस फिनोमिना को कर्डिंग ऑफ द मिल्क भी कहते हैं। ओके, वेरी गुड। हाँ बेटा अनुराग, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है सभी लोगों को? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नो डाउट, तो आगे बढ़े बेटा। अगेन यहाँ पे एक और पार्ट प्रेजेंट है, कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है कि जस्ट वेट करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक के अभी हम लोगों ने क्या चीज, स्टमक जो है ये स्टडी कर ली है, ठीक है? हाँ, तो अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है बेटा योगिनी, वो तो अब जनरली ये कह सकते हैं कि फूड जो है इमिडिएटली जब हमारे बॉडी में गया और हम इमिडिएटली मिल्क लेते हैं, ठीक है? तो अब देखिए क्या है, मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर। ठीक है, अब लैक्टोज शुगर यदि कर्डिंग होगा तो क्या है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। साक्षी राउत, बेसिक कंसेप्ट के नोट्स नहीं हैं आपके पास? आप नहीं थे तब? ओके ठीक है बेटा, आज आप सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज एट द एंड ऑफ लेक्चर्स थोड़ा सा मैं 10 मिनट पहले क्लास एंड करके आप लोगों को कैसे डेटा ज्वाइन करना, क्योंकि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है कि लास्ट मंथ का जो लेक्चर था वो हमें चाहिए, ठीक है, बट व्हाट्सएप पे जो लिंक शेयर हुआ है वो पहले के लिंक अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसका सारा प्रॉब्लम मैं आज आप लोगों का सॉल्व कर दूंगा बेटा, ठीक है? आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है ये नहीं रहेंगी। ओके, हाँ ठीक है प्रणय, साक्षी, आप सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या देख लिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को।
तो अभी हम लोगों ने बेटा देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का स्टडी किए, जिसमें कितना गैस्ट्रिक जूस जो है पर डे सिक्रेट हो रहा है वो देखे, 1 से 1.5 लीटर, और इसका जो पीएच होता है वो 1 से 3 के आसपास होता है बेटा। क्यों? क्योंकि HCl की वजह से यहाँ पे जो है एसिडिक पीएच होता है। गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम के हमने कुछ रोल देखे। पहली चीज तो बेटा यहाँ पे आते ही टाइलिन जो है अपना काम करना बंद कर देगा। रीजन इसका यही है कि बेटा टाइलिन जो है इसका एक्टिवेशन जो है 6.8 पर होता है। टाइलिन मीन सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसकी वजह से वो काम नहीं करेगा। लेकिन एक बेनिफिट ये है कि HCl ऑल जर्म्स जो है उसको क्या कर दे रहा है, किल कर दे रहा है। ओके, फिर डाइजेशन की यदि हम बात करें बेटा, तो डाइजेशन पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। फैट का डाइजेशन यदि हम देखें तो यहाँ पे बेटा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है बेटा कंप्लीटली फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है लिपिड की यदि हम बात करें तो लिपिड जो है ये किससे बना होता है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ये भी मैंने बेसिक लेक्चर में डिटेल में बताया हूँ। जो लोग ज्वाइन नहीं किए एक बार देख लेंगे बेटा वीडियो, मैं भी बता दे रहा हूँ। फिर भी देखो, लाइपेज जो है जैसे कि सपोज ये हो गया ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ इस तरह से बेटा 3 फैटी एसिड होते हैं, इससे बना होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है क्या करता है, इसमें से 3 फैटी एसिड में से एक फैटी एसिड को तोड़ देगा। तो इस तरह से ये ट्राइग्लिसराइड था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइग्लिसराइड में, और एक फैटी एसिड यहाँ से अलग हो जाता है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, नहीं समझा होगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्या देख रहे हैं हम लोग, लिपिड का डाइजेशन देख रहे हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ये फैट हो गया, फैट को हमें तोड़ना है। फैट के तोड़ने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है क्या चीज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो है ये क्या कर रहा है, फैट को तोड़ रहा है। किसमें, तो फैट को तोड़ रहा है डाइग्लिसराइड, और डाइग्लिसराइड के साथ ही साथ फैटी एसिड में। ओके, किसमें तोड़ा इसने, फैटी एसिड में। तो डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड जो है इसमें तोड़ा है किसने, गैस्ट्रिक लाइपेज ने। ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये एसिड यहाँ पे लिखा गया है, इसको यहाँ से हटाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ लो आप क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये फैटी एसिड जो है, ओके, ज्यादा बड़ा लिखा रहा है, जस्ट वेट। तो फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या होते हैं। तो बेटा आपको याद होगा, ठीक है। जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिन लोगों को याद नहीं है मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ वो भी। फैट जो होता है ये कैसे बनता है, तो फैट जो बनता है यहाँ पे इस तरह से, ये एक कंपाउंड है जिसे कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसे, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल के साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर देखें, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, ग्लिसरॉल के साथ ही साथ यहाँ पर 3 फैटी एसिड, इस तरह से फैटी एसिड 1 2 एंड 3। तो इस तरह से यहाँ पे ये 1 2 3 फैटी एसिड यहाँ पे क्या है, अटैच्ड है। समझ गए। तो ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, क्या चीज, ग्लिसरॉल, और जो 3 फैटी एसिड यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है। कलर चेंज करके बना लेता हूँ, इसको दोनों को मिला के हम कहते हैं फैट। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं फैट। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज का रोल भी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, प्रोटीन का हो रहा है स्पेशली, ठीक है। वो भी कंप्लीट नहीं है, फैट का हो रहा है, थोड़ा बहुत ही होता है, कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मैंने आप लोगों को बेटा ऑलरेडी समझाया। क्या चीज, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है ये इनएक्टिव थे, HCl की वजह से एक्टिवेट हुए पेप्सिन और रेनिन में। और प्रोटीन जो है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसको पेप्टोन और डाइपेप्टाइड में क्या किया,
तोड़ दिया। फिर इसके बाद प्रोटीन जो है, ठीक है, इसको क्या किया, इसने तोड़ा है, HCl की वजह से एक्टिवेट हुआ था। HCl का अगेन कुछ काम थे बेटा, जर्म्स को किल करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए क्या चीज यहाँ पे नेसेसरी होता है। ये पार्ट हम लोगों ने देखे। ओके, बाइल का रोल अभी आने वाला है, अभी हम लोगों ने लीवर स्टार्ट नहीं किए बेटा अनुराग, वहां पे पहुंचेंगे तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली अभी मैं सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक, वहां पे भी पहुंचने वाले हम लोग, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो यहाँ पे पेप्सिनोजन जो है बेटा पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, जो कि एक्टिव था। पहले पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिन एक्टिव हुआ। प्रोरेनिन जो है इनएक्टिव था, HCl की वजह से ये भी एक्टिव हुआ। अब जो प्रोटीन है पेप्सिन की वजह से ओलिगोपेप्टाइड, इसको पेप्टोन भी कह सकते हैं, और डाइपेप्टाइड, ये स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, डाइपेप्टाइड आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली स्पेलिंग गलत नहीं, वो आगे का पोर्शन यहाँ पे लिखाया नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, डाइपेप्टाइड जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं डाइपेप्टाइड। तो इस तरह से आ गया। फिर कैसिन प्रोटीन का मैंने रोल बताया था, तो कैसिन जो है बेटा रेनिन, ठीक है, और कैल्शियम की प्रेजेंस में पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें, पैराकैसिनेट में। इस फिनोमिना को कर्डिंग ऑफ द मिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को, कर्डिंग ऑफ द मिल्क। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये आप लोगों को। ओके, तो ये था आपका ये वाला पोर्शन। अब फाइनली देखिए, मिल्क प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले। तो मिल्क में बेटा जो प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ ही साथ इसी मिल्क में यदि हम देखें तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, मिल्क में प्रेजेंट एक शुगर होती है। तो अब ये जो लैक्टोज मिल्क में जो प्रेजेंट है, अब क्या हो रहा है बेटा, कुछ मैमल्स की यदि हम बात करें, अब मैमल्स भी कैसे बेटा, जिनका एज जो है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो उसमें क्या है, मींस एडल्ट वाले टाइम पे या उससे ज्यादा यदि हम बढ़ते हैं, तो कुछ ह्यूमंस में क्या होता है बेटा, लैक्टोज जो है उसको तोड़ने वाला एक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज एंजाइम। ये जनरली बेटा ये जो लैक्टेज एंजाइम जो होता है, ये सिक्रेट होता है इंटेस्टाइन में। कहां पे, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में यदि लैक्टेज एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। लैक्टोज ब्रेकडाउन नहीं होगा तो पर्सन जो है क्या होगा बेटा, फेल टू डाइजेस्ट लैक्टोज। ठीक है, पर्सन जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये फाइनली पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू इसका हो जाएगा फर्मेंटेशन। समझ गए। तो इस फिनोमिना को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन यदि आपको पूछा गया तो मालूम होना चाहिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। ओके, ये है क्या चीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस। समझा बेटा लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है। हेलो, वेरी गुड, क्लियर है सभी लोगों का लैक्टोज इंटॉलरेंस। ग्रेट, तो अब हम आगे का पोर्शन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। मीन्स अभी तक के हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड समझे, और थोड़ा सा एक पार्ट बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स यहाँ पे ये जो रोल था ये था गैस्ट्रिक ग्लैंड का रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पार्ट ऐड कर देना है। क्या चीज है बेटा, ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड की यदि हम बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये कैसे सिक्रेट हो रही है, इसका क्या फंक्शन है, ये हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल जो है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्पेशली जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, तो ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके,
अब इसको थोड़ा सा हमको साइज में कम करना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड है। ठीक है, तो जो लोकेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होती है, तो आपको याद होगा बेटा हम लोगों ने क्रिप्स पढ़े थे, याद है क्रिप्स? एक फिंगर लाइक फोल्डिंग्स देखे थे हम लोगों ने इस तरह से, जिसे क्या कहते हैं बेटा? विलाई। और विलाई का जो बेस होता है जहाँ पे क्रिप्स मतलब हिडन, तो इस तरह से जो हिडन होता है यहाँ पे बेटा क्या चीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लिबर कोवन। ओके, तो क्रिप्स जो है बेटा, एक तो क्रिप्स हो गया। क्रिप्स के अलावा बेटा यहाँ पे एक और ग्लैंड देखे थे बेटा, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, याद आ रहा है? तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये वाली जो लेयर जो हो गई आपकी, ये हो गई म्यूकोसा लेयर। ठीक है, ये मतलब ये म्यूकोसा हो गया। फिर इसके बाद ये दूसरा लेयर आएगा, तो ये जो सेकंड लेयर जो है ये क्या कहलाएगा? ये सेकंड लेयर जो है ये कहलाएगा सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में यहाँ पे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्या कहते हैं इसको बताओ? वेरी गुड, ब्रूनर्स ग्लैंड कहलाती है ये। ग्रेट, तो ये हो गई बेटा सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा में ग्लैंड प्रेजेंट है। चलो नोट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्या चीज? सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग कलर चेंज। और इस सब म्यूकोसा लेयर में यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? ब्रूनर्स ग्लैंड। उसके बाद आप लोगों को अगेन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो है ये है क्रिप्स। टी नहीं आया, ठीक है, क्या कहेंगे इसे? क्रिप्स कहेंगे। यार टाइपिंग में गड़बड़ हो रहा है। ओके, ये हो गया क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन कहते हैं इसे। ओके, ये याद रखना है। तो क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रिप्स ऑफ लिबर कोहन जो है एक्चुअली ये हमारा मेन जो है रोल प्ले कर रहा है। किस चीज में रोल प्ले करता है बेटा? ये सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसे कहते हैं सकस एंटेरिकस। रेली आपका नेटवर्क इशू आया था इसलिए रिवाइज करना है बेटे। कहाँ से रिवाइज करना है? गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होता है बेटा। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, आप बीच में नहीं चाहते। गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने जो है ये हटाया नहीं है ना, ये पहले पढ़े हम लोगों ने। अच्छा, ये यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड आएगा बेटा, बाय मिस्टेक शायद यहाँ पे गलती से या तो बता दिया या इसके पहले वाला हटाया नहीं होगा। यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड आएगा। ओके, इसी टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक नहीं समझा, ठीक है बता दे रहा हूँ। देखिए बेटा, इसके पहले हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ लिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है यदि हम देखें तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या कहलाता है? विलाई कहलाता है। तो ये विलाई हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी किए हैं। बिटवीन द बेस ऑफ विलाई जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट है बेटा क्या चीज? क्रिप्स, जिसे क्रिप्स ऑफ लिबर कोवन कहते हैं। फिर उसके बाद ये सब म्यूकोसा है, और सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम जो है यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कौन सा बेटा? जिसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये सब म्यूकोसा किसका है बेटा? तो ये सब म्यूकोसा जो प्रेजेंट है ये है डिओडिनम का। ओके, तो डिओडिनम की सब म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होगा? क्या कहेंगे उसे? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में ब्रूनर्स ग्लैंड। वेरी गुड, तो ये ग्लैंड्स के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बेटा इसके पहले भी स्टडी किया इंटेस्टाइन का।
तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जो सिक्रेशन जो होगा वो क्या क्या सिक्रेट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर कर दे रहा हूं मैं बेटा। रियली समझ में आ गया आपको? और किसी का कोई डाउट है? कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेटेड है मैंने सिर्फ ये बताया हूं। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रेशन हम देखेंगे। ओके चलो वेरी गुड। और कोई है बेटा पर्सन जिसको ये डाउट है? अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड के हम लोग सिक्रेशन समझने वाले हैं अभी। नो चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो क्या चीज, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड की यदि हम बात करें, कौन सा ग्लैंड देख रहे हैं हम लोग? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड की यदि हम बात करें तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये फाउंड होती है डिओडिनम में, सिर्फ और सिर्फ डिओडिनम में ही मिलेगी, इसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों को। ओके समझा? अब क्या कर रहा है बेटा, ये एल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट कर रहा है। क्यों? रीजन बताओ व्हाई। क्यों ब्रूनर्स ग्लैंड एल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है? वेरी गुड। चलो कुछ लोगों का आंसर आया है, वेरी वेरी गुड बेटा, बहुत परफेक्ट आंसर दिया आपने। चलो इतना एरिया में हटा देता हूं पहले और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा यदि हम लोग स्टमक की बात करें, पहली चीज तो ये एसोफेगस, ये स्टमक, और ये जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स डिओडिनम है, ठीक है। इसमें यदि हम इसकी लेयर्स की बात करें तो पहली लेयर ये वाली हो गई, और इसके जस्ट बैक साइड में हम देखें तो सेकंड लेयर ये वाला हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो बाहर बन गया, रुक जाओ, तो इसको अंदर ही बना लेते हैं। ऐसे हम 2 लेयर्स बना लेते हैं, ये वाली, ठीक है, बाहर वाली हम हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया बेटा। तो अब देखिए बेटा जब यहाँ पे स्टमक की हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग? यदि हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक से जो भी सब्सटेंस इधर आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में रहेगा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो यदि मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ब्रूनर्स ग्लैंड भी यहीं पर होती तो वह एसिड बेटा उस ग्लैंड को ही खराब कर देता था। इसलिए बेटा उस ग्लैंड के प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक लेयर के अंदर उस ग्लैंड को यहाँ पे बनाना पड़ा, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो अब देखिए बेटा ये जो म्यूकोसा लेयर है उसके बैक पोर्शन पे सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। तो पहले तो एसिडिटी से उसको प्रोटेक्शन मिल गया, ओके। अब एसिडिटी का उसको प्रोटेक्शन मिल गया, तो अब यहां से ये जो सिक्रेट कर रहा है एल्केलाइन म्यूकस, तो ये जो एसिड स्टमक से आया है उस स्टमक की एसिडिटी को ये डायरेक्टली क्या करेगा बेटा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से अभी ये जो म्यूकोसा लेयर जो है इसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से यहाँ पे ये रोल प्ले होगा, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे बेटा, जो डिओडिनम है इस डिओडिनम में एल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। फिर सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो समझाया हूं वो बताया था बेटा क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लिबरकोन, ओके। तो क्रिप्स की यदि हम बात करें बेटा तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि बेटा ये सिक्रेट कर रहा है इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रेशन है तो इसमें याद रखना बेटा ये जो सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस इट इज ऑल्सो नॉन एज सक्कस इंटेरिकस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटेस्टाइनल जूस को ही सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं, ओके। और इस तरह से बेटा इंटेस्टाइनल जूस में सक्कस इंटेरिकस मतलब जो क्रिप्स से सिक्रेट हो रहा वो और जो ब्रोनर्स ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा वो, ये सबको मिला के इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन ना हो तो आप लोगों को याद रहना चाहिए बेटा कि इंटेस्टाइनल जूस मींस व्हाट, सक्कस इंटेरिकस विथ ब्रोनर्स ग्लैंड सिक्रेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये सब तो समझा लेकिन ये बीच में हमको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ठीक है, अब आप बोलोगे ना
तो यहाँ पे बेटा आपको एक चीज दिखाई दे रही है, दैट इज पेयर पैचेस। पेयर पैचेस क्या है आपको याद होगा बेटा, हम लोगों ने लिम्फोइड नोड्यूल्स पढ़े थे, लिम्फोइड टिश्यू पढ़े थे हमने, याद है कहां पढ़े थे लिम्फोइड टिश्यू, बताओ लिम्फोइड टिश्यू कहां पढ़े थे हम लोगों ने? कहां पढ़े थे? वेरी गुड, टॉन्सिल्स में, है ना। तो एज इट इज बेटा ये टॉन्सिल्स के समान ही ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। ये देखो इसको लिम्फ नोड्यूल्स कहते हैं। इसका ना काम क्या है बेटा? तो लिम्फोइड टिश्यू जो है ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज? लिम्फोसाइट। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? लिम्फोसाइट बनाएगा ये, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब लिम्फोसाइट का रोल क्या है? ओके, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना लिम्फोसाइट का रोल क्या है। तो देखो बेटा लिम्फोसाइट का यदि हम रोल देखें तो लिम्फोसाइट ये जो है ये एक टाइप का एंटीबॉडी है, मतलब ये एक टाइप का सेल्स है, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट जो है, ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बताते, ठीक है। लिम्फोसाइट जो है ये एक स्पेशल टाइप की क्या हो गई बेटा? ये सेल्स हो गई। तो ये सेल्स क्या करेंगी, यदि कोई बैक्टीरिया मान लो आया है तो उस बैक्टीरिया को डायरेक्टली ये मार देगा, मतलब क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। ये हार्मफुल जो पैथोजन जो होते हैं तो उस हार्मफुल पैथोजन को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो ये पेयर पैचेस जो है अगेन एक स्पेशल टाइप का लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है। एक लिम्फोसाइट बनाता है ये, लिम्फोसाइट एक स्पेशल टाइप का सेल्स है, और ये जो सेल्स है ये क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उसको डायरेक्टली ये किल कर देता है, ठीक है। वेरी गुड, हाँ वाल्डर रिंग्स में पढ़े थे हमने टॉन्सिल, गुड प्रियदर्शनी। हाँ अभी किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? ओके, चलो वेरी गुड, सभी लोगों का क्लियर है, ग्रेट। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड हम लोग देख रहे हैं बेटा, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को सिक्रेशन क्या हो रहा है ये बताया। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रेशन मैंने आपको बता दिया हूं, पेयर पैचेस के फंक्शन क्या है ये बता दिया हूं, और साथ ही साथ क्रिप्स जिससे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट हो रहा है ये बताया। लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस सिक्रेशन में एक्चुअली क्या क्या सब्सटेंस रहेंगे और उनका रोल क्या रहेगा। समझ रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है अभी। और अभी इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको आगे का ये वाला पोर्शन अगेन समझाना, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों के कुछ जो डाउट्स आ रहे थे वो मैं क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। चलो तो आगे नेक्स्ट पोर्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आप लोगों के जो ज्वाइनिंग को लेकर के और कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है कंसेप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये टेलीग्राम यदि आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है, तो ऐप पे जाने के बाद या तो आप डायरेक्टली वहां पे जाके, ठीक है, आपको एक ग्रुप मिलेगा बेटा, ग्रुप का नाम है नीट का डोज, बट उसको ज्वाइन करने के लिए एक लिंक मिले चाहिए आपको। तो ये बेटा लिंक है, आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने पीडीएफ शेयर किया हूं, ठीक है। तो पीडीएफ जो शेयर किया हूं उस पीडीएफ में बेटा आप थोड़ी देर के लिए इस जगह पे लॉन्ग प्रेस करके रखना। तो जब आप लोग लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो क्या होगा, जब आप लोग लॉन्ग प्रेस करोगे तो डायरेक्टली बेटा ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है ना ये ओपन हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि वो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, ओके। देखिए बेटा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है
ये एक कॉमन चैनल है, इसमें आपको 11th का एंड 12th का दोनों में मिलेगा। ठीक है, अभी आगे के जो अपडेट्स रहेंगे बेटा उसमें आपको मैं एक हैशटैग करके 11th बायोलॉजी करके वहां पे मैं आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करूंगा, और स्पेशली आपका बैच 5 का जो रहेगा तो आपका बैच 5 का डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक कैसा है वहां पे अपडेट नहीं हुआ है, बट आगे से ये मिलेगा। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम आ रही बेटा तो आप एक काम करो, टेलीग्राम पे नहीं जाओ। ठीक है, आपको मैं दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे रहा हूँ। ठीक है, और अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जो लिंक है बेटा, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो लिंक है, टाइनी सीसी एक्सचेंज नीट बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आइए। अब जब आप यहाँ पर आओगे, जस्ट वेट, थोड़ा सा क्या क्या हो गया यहाँ पर, एक मिनट, ओपन हो रहा है। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे बेटा तो आपको इस तरह से जो है आपका जो भी वेब ब्राउजर है वो ओपन होगा। जब आपका वेब ब्राउजर ओपन होगा तो वेब ब्राउजर ओपन होने के बाद, ठीक है, अब 2 बार 3 बार क्लिक हो गया था इसलिए 2 से 3 बार यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शेयर हुआ है ना सभी लोगों के साथ, जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा। ये देखिए, जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक किए तो लिंक पे क्लिक करने के बाद बेटा इस तरह से ये जो वेब पेज है ये ओपन होगा। ओके, अब ये जो वेब पेज है तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बेटा 12th बायोलॉजी दिख रहा है, लेकिन इसी के जस्ट ऊपर ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे देखो आपको 11th बायोलॉजी भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा, और एक ये नीट 2022 दिखाई दे रहा है। ओके, तो पहली चीज तो ये, जब आप 11th बायोलॉजी वाले सेक्शन में आओगे तो आपको 12th और 11th को लेके किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सेल बायोलॉजी फिलहाल आप छोड़ दीजिए बेटा, ये आपको आगे चल के अपडेटेड मिलेगा, आपका सेल बायोलॉजी आपके इसमें नहीं हुआ है। 11th के सेक्शन में बेटा देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये बैच 5 करके डायरेक्टली यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे, अलग ही एक स्पेशल कॉलम बना हुआ है, एक रॉ बनी हुई है। तो इसमें अब तक के जो भी लेक्चर्स हुए बेटा, इन लेक्चर्स के पीडीएफ और इन लेक्चर्स के जो वीडियो है, ये वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। समझ गए बेटा? उसी के नीचे 11th में बेटा बैच 3 और बैच 4 लोगों को दिखाई दे रहा है, तो बैच 3 और बैच 4 आपका नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए बेटा यहाँ पे ये जो सेक्शन में नीट 2022 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद बेटा, ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। इन लेक्चर्स में आपको नीट 2022 में जाना है, जहां पे आपको बेसिक लेक्चर्स मिलेंगे बेटा, बेसिक कंसेप्ट लेक्चर। तो बेसिक कंसेप्ट लेक्चर्स के बेटा यहाँ पे कुछ पीडीएफ्स और कुछ वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। समझ गए? हाँ, ये आपके बैच का नहीं है, ये कॉमन है बेटा। अब आपके बैच का जो है लेक्चर्स जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप एक काम कीजिए, ये वाला जो डेटा है ये सभी के लिए कॉमन है बेटा। तो लेक्चर 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से सारे वीडियोस और नोट्स आप ले लीजिए और आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब आपका बेटा जो कंफ्यूजन हो रहा था आपका 11th और 12th को लेकर के, ये आपका कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके स्पेशल सेपरेट बना है 11th बायोलॉजी, या यदि आप यहाँ जाते हो तो, ठीक है, ये सेपरेट बना है आपका बेटा यहाँ पे 12th बायोलॉजी, तो 12th तो आपका है नहीं, 11th बायोलॉजी पे आओ। 11th बायोलॉजी पे बेटा पहला वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ देना, जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी आप लोगों का नहीं हुआ है। स्पेशली आपको कहाँ पे जाना है बेटा? स्पेशली आप लोगों को आपके जो बैच है वहां पर ही जाना है, और यहीं पे आपको सारे डेटा अपडेटेड मिलेंगे। बट ये बेटा वीक टू वीक अपडेट होता है। यदि आप बोलोगे कि सर आज का या कल का लेक्चर आप इमीडिएटली मुझे आप इस लिंक पे प्रोवाइड कर दो, तो बेटा ये वीक टू वीक, ठीक है, हर 8 दिन में यहाँ पे डेटा अपडेट होता है। आपको इंस्टेंट यदि अपडेट चाहिए तो इंस्टेंट अपडेट के लिए बेटा आप यदि इस लिंक पे जाते हो तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम दिखाई दे रहा है,
इस टेलीग्राम पे आप क्लिक कीजिए। यदि आप टेलीग्राम पे इस तरह से क्लिक करते हो, यदि आप पीसी पर हो तो इस तरह से आपका ओपन होगा, या मोबाइल फोन पर है तो आपका इस तरह से ओपन होगा। पीसी पर है तो आपको डायरेक्टली जो ओपन करना है, आपको डायरेक्टली कहाँ पे, आपका जो ऐप है वहां पे, नहीं है तो यहाँ पे ओपन विया टेलीग्राम ऐप, कॉन्टेक्ट वेब टेलीग्राम या गेट टेलीग्राम ऐप, तो यहाँ से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्टली ओपन होगा और डायरेक्ट आपका बेटा वो जो चैनल है वहां पे आप पहुंच जाओगे। तो देखो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी ओपन लिंक है आपका जो चैनल टेलीग्राम जो रहेगा वहां पे डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से बेटा आप जब ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको नीट का डोज के नाम पे, ठीक है, एक जो टेलीग्राम है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसका ये यहाँ पे आपको क्या कह सकते हैं, इस तरह से क्या चीज, आइकॉन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बेटा जो टेलीग्राम पे आपको जो डेटा मिल रहा है बेटा, 12th और 11th कंफ्यूजन नहीं होगा। आप शुरुआत में आप आओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बेटा आपको डेली क्लास करना जरूरी है। क्लास करोगे इंस्टेंट आज का जो लेक्चर है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर जो है बैच 5 के नाम पे और जो भी टॉपिक पढ़ा है करंट में वो आपको मिल जाएगा। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब आपको वो समझ में आएगा तो उसके पहले का भी जितना डेटा है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पे आइए। ठीक, बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप तो अवेलेबल है ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बेटा, चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके, बाय बाय, थैंक यू।